आपको क्या लगता है, आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हो? मार्केट हर दिन आपको एक नया सिग्नल देता है, एक नया पैटर्न दिखाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है ये सब लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्या सच में आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हो या मार्केट आपसे कुछ निकाल रहा है? इस वीडियो में हम किसी इंडिकेटर, किसी ब्रोकर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे असली मार्केट ट्रैप की, जहां प्रो ट्रेडर्स की रियलिटी आपकी रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पार्ट 1 के साथ, जो कि है मार्केट साइकोलॉजी ट्रैप। सबसे पहला ट्रैप है साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट का। आप जब ट्रेड लेते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा होता है? आपका माइंड इंडिकेटर्स के सिग्नल से ट्रिगर हो रहा है या फियर और ग्रीड के लूप से? और रही बात प्रो ट्रेडर्स की, वो कभी भी प्राइस देख के ट्रेड नहीं लेते, वो सिचुएशन का प्रेशर देखते हैं, वो वॉल्यूम फ्लो का साइकोलॉजी देखते हैं। और आपने कभी देखा ही है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे बार बार रिवर्सल क्यों होता है? ये कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सैचुरेशन जोन होता है, जहां लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होने का वेट हो रहा होता है। और अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, जो कि है लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। आप जब भी एसएल लगाते हो, क्या आप सोच के लगाते हो या रैंडमली? इंस्टीट्यूशन एसएल को लिक्विडिटी के सोर्स की तरह देखते हैं। हर मेजर मूव का पहले स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, और ये कोई भी फालतू का मिथ नहीं होता है, ये इंजीनियर्ड होता है। आपको दिख रहा होता है ब्रेकआउट, लेकिन रियलिटी में वो ब्रेकआउट लिक्विडिटी ग्रैब होता है। आपको ब्रेकआउट दिखाया जाता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, आप फोमो में आते हो एंड देन डम। पहले तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट मूव नहीं करता क्योंकि आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया। मार्केट मूव करता है जब मेजर प्लेयर्स लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते हैं, और वो लिक्विडिटी का सोर्स होता है आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस। और अभी बढ़ते हैं पार्ट 3 पे, जो कि है टाइम ऑफ एंट्री एंड ट्रैप सेटअप। तो देखो, मार्केट में गलत टाइम पे सही ट्रेड भी फेल होती है। आप एंट्री देखते हो सेटअप पे, प्रो ट्रेडर एंट्री देखता है लिक्विडिटी स्टैक पे। ट्रेडिंग टाइम बेस्ड नहीं होती, वो बेस्ड होती है वॉल्यूम पॉकेट्स पे। एक ट्रैप सेटअप होता है, प्राइस एक डायरेक्शन में जाता है, 70% ट्रेडर्स उसमें फंस जाते हैं, फिर प्राइस रिवर्स करता है विथ मोमेंटम। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद ही मार्केट आपके डायरेक्शन में चलता है। दैट्स बिकॉज योर एंट्री पॉइंट वाज डिजाइन टू बी हंटेड। तो अभी बढ़ते हैं पार्ट 4 पे, जो कि है स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन। बहुत लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लेकिन स्ट्रक्चर भी मैनिपुलेटेड होता है। कई बार मार्केट एक फेक हायर हाई बनाता है जस्ट टू इंड्यूस ब्रेकआउट बायर्स एंड देन ड्रॉप। तो ये क्या होता है? ये स्ट्रक्चर का मैनिपुलेशन है, जहां आपको लगता है ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन एक्चुअल में मार्केट ने आपको लिक्विडिटी के लिए यूज किया है। प्रो ट्रेडर स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं इंटेंशन बिहाइंड स्ट्रक्चर। क्या वॉल्यूम मैच हो रहा है? क्या एग्रेशन अननेचुरल है? क्या ट्रैप कैंडल्स बन रही है? ये सारे क्वेश्चन वो अपने आप से पूछते हैं। तो बढ़ते हैं पार्ट 5 पे, जो कि है इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स एंड स्टॉप रन्स। एवर नोटिस कि एक ऐसी कैंडल जो नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वहां से पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, वो होता है इंस्टीट्यूशनल कैंडल, जहां रियल मनी एंटर करता है। वो कैंडल ट्रैप क्रिएट करता है और पूरी गेम चेंज कर देता है। एक और कैंडल जो कि है स्टॉप रन कैंडल, जनरली लास्ट होती है, फेक ब्रेकआउट से पहले आती है। अगर आप इस कैंडल को स्पॉट कर लोगे तो 90% ट्रैप से बच जाओगे। वो कैंडल का साइज, उसका वेग, उसका पोजीशन प्रीवियस स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट में होता है, और इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ता है। और अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 6 पे, जो कि है मेंटल वारफेयर। और ये सबसे डेंजरस ट्रैप है, मेंटल ट्रैप। आप एक बार लॉस करते हो और आप रिवेंज ट्रेड लेते हो। आपको लगता है कि मार्केट आपको पैसा वापस देगा, लेकिन मार्केट किसी के इमोशंस के लिए डिजाइन नहीं है। और प्रो ट्रेडर हर डिसीजन को नंबर पे बेस करता है। रिस्क टू रिवॉर्ड, वॉल्यूम एग्रेशन, लिक्विडिटी बयास, वो सब कुछ नंबर्स पे कैलकुलेट करता है। और जैसे कि रिटेल ट्रेडर हर चीज फील करता है, प्रो ट्रेडर हर चीज टेस्ट करता है। आपको एस्केप करना है फील से और शिफ्ट करना है एग्जीक्यूशन पे। और तुम्हें लगता है ट्रेडिंग सिंपल है, चार्ट खोलो, पैटर्न देखो और बाय या सेल मार दो। बट अगर ये इतना सिंपल होता ना, तो 95% लोग हर महीने अपना पैसा क्यों ही गवाते। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आज का वीडियो देख लिया तो तुम्हें खुद पे डाउट होने लगेगा, क्योंकि जिस सिस्टम को तुम फॉलो कर रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम मार्केट को तोड़ना चाहते हो, जिन्होंने बार बार पैसा गंवाया है, और जिनको लगता है कुछ तो मिसिंग है, वो मिसिंग पीस मैं आज दिखाने आया हूँ, तो देखते जाओ। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ पैटर्न से। सबसे पहले ट्रेडर क्या करता है? यूट्यूब खोलता है, हेड एंड शोल्डर्स, आरएसआई, मैकडी, बोलिंजर बैंड्स, और सोचता है बस पैटर्न मिल गया तो पैसा बनेगा। पर सच क्या है? ये सारे पैटर्न्स बनाए गए हैं तुम जैसे लोगों को ट्रैप करने के लिए। इंस्टीट्यूशंस इन्हीं पैटर्न्स का यूज करके तुमसे पैसा लेते हैं। कोई भी पैटर्न हो, लाइक डबल टॉप या ट्रायंगल ब्रेकआउट, वो रियल नहीं होता, वो एक इल्यूजन होता है। प्राइस को वैसा बनाया जाता है ताकि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ और फिर ट्रैप हो जाते हो। रियल ट्रेडर्स पैटर्न नहीं देखते, वो देखते हैं लिक्विडिटी कब आ रही है, मार्केट कब फेक एक्सपेंशन कर रहा है, और कौन से जोन में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। तो कोई बिगिनर ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहा होगा, तो इसको सोल्यूशन क्या है? पैटर्न छोड़ो, ऑब्जर्व करो, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करो, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करो, डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स, इसको आइडेंटिफाई करो, तभी तुम रियल मूव्स पकड़ोगे। तो अभी हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे, जो कि है टाइम
टाइमिंग मैटर्स मोर देन डायरेक्शन। तो तुम्हें बोला गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट ट्रेंड कब दिखाई देता है? जब इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एग्जिट कर चुके होते हैं। और जो रियल गेम होता है वो होता है कब एंटर करना है, डायरेक्शन नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये चीज को बार बार बताया कि लंदन फेक ब्रेकआउट करता है, न्यूयॉर्क या तो कंटिन्यूशन देता है या रिवर्सल। और तुम क्या करते हो? डायरेक्शन के पीछे भागते हो तब जब मार्केट का इंजन ऑलरेडी ओवरहीट हो चुका होता है। और अगर तुम मार्केट को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए एक टाइम बेस्ड ट्रेड प्लान। एंट्री बेस्ड ऑन कैंडल नहीं, एंट्री बेस्ड ऑन टाइम विंडो देखना है। फॉल्स ब्रेकआउट का टाइम समझो, जब मार्केट कान दिखे तब प्लान बनाओ, जब सब पैनिक में हो तब एग्जीक्यूट करो। तो अभी बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे, जो कि है डेटा दैट लाइज। वॉल्यूम स्पाइक्स, ओपन इंटरेस्ट, सीओटी रिपोर्ट, सबको लगता है ये डाटा सच्चाई दिखाता है, बट ट्रुथ इज ये सब मैनिपुलेटेड है। वॉल्यूम तो दिखता है लेकिन तुम्हें नहीं पता वो वॉल्यूम आया किधर से। ब्रोकर का डाटा कितना क्लीन है तुम्हें नहीं बताया जाता। ए बुक, बी बुक, तुम्हारा ऑर्डर किस तरफ गया, और तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना पार्शियल फिल और रीराउटिंग होता है ये सब कुछ। तो इन सारे चीजों का रियल एज कहाँ है? फुटप्रिंट्स चार्ट्स, ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस, वॉल्यूम विद नो प्राइस डिस्प्लेसमेंट, विक प्लस सडन स्पाइक इज इक्वल्स टू ट्रैप जोन नॉट अपॉर्चुनिटी। तो हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि है हाउ ब्रोकर्स मेक यू लूज। तो एक बात पे एग्री करना, सबका असल कहाँ होता है? सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर। और ब्रोकर क्या करता है? स्टॉप लॉस क्लस्टर तक प्राइस को पुश करता है। तुम्हें लगता है स्टॉप हंट हो गया, पर वो एक्चुअली लिक्विडिटी फिल हो रही होती है। ब्रोकर्स तुम्हारे क्लस्टर्स को मैप करते हैं। प्राइस स्टॉप लॉस पे इसीलिए आता है क्योंकि वहां सबका ऑर्डर होता है। तो रियल ट्रेडर्स करते क्या है? स्टॉप लॉस उस जगह रखते हैं जहां कोई नहीं रखता, और एंट्री वहां करते हैं जहां पेन पॉइंट्स पे होते हैं, विजिबल कंफर्ट जोन्स पे नहीं। और मार्केट तुम्हारे लॉजिक पे नहीं, तुम्हारे रिएक्शन पे चलता है, ये बात याद रखना। तो अभी बढ़ते हैं चैप्टर 5 पे, जो कि है द सीक्रेट ऑफ अनसीन स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर कोई फिक्स चीज नहीं होती, वो मैनिपुलेटेड जियोमेट्री होती है। कैंडल का विक, वॉल्यूम का स्पाइक, सब प्लान्ड होता है। और जो तुम्हें देखना चाहिए वो होता है डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स विद नो विक्स और ट्रू ब्रेक्स वर्सेस लिक्विडिटी स्वीप्स और माइटिगेशन जोन्स, जो मोस्ट ट्रेडर्स मिस करते हैं। एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट, रीप्राइसिंग। तो जब प्राइस एक जोन को डिस्ट्रॉय करता है बिना रिट्रेसे, दैट्स रीप्राइसिंग। उस मोमेंट पे मार्केट अपने नैरेटिव चेंज करता है। और अभी बढ़ते हैं चैप्टर 6 पे, जो कि है साइकोलॉजी ऑफ द ट्रैप। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का ब्रेन होता है। मार्केट में ट्रेड तुम करते हो जब तुम्हें फील होता है, बट रियलिटी जब मार्केट रेडी होता है तब तुम इमोशनली अनअवेलेबल होते हो। डोपामिन ने तुम्हारा डिसीजन मेकिंग हाईजैक कर दिया है। तुम चार्ट्स देखते हो जैसे इंस्टाग्राम, बार बार रिफ्रेश, बार बार चेक। तो इन सारे चीजों का सोल्यूशन क्या है? जीरो नोटिफिकेशन जोन, एक चार्ट, एक पेयर, एक सेटअप। प्री एनालिसिस के टाइम पे कंप्लीट विजुअल डिटॉक्स, एग्जीक्यूट जब फील नहीं आता, सिर्फ जब प्लान मैच होता है। और चैप्टर 7 है एस्केपिंग द मार्केट ट्रैप। तो ये रहा एस्केपिंग द मार्केट ट्रैप का फ्रेमवर्क, जो कि ना मोटिवेशनल है ना पोएटिक है, जो कि रियल है। तो अभी ये बैकग्राउंड स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो कि आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, नोट डाउन कर लो इसको। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, तुम मार्केट में जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए डिजाइन हुए हो। जो चार्ट तुम देख रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन है, ना कैंडल तुम्हारे लिए बनी है, ना प्राइस मूवमेंट, सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट टेलर मेड है। और तुम सोच रहे हो कि एसएमसी, आईसीटी या वाइकॉफ पढ़ के तुम मार्केट को बीट कर लोगे। तो सबसे पहला फ्रॉड ये है कि तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। तो वॉल्यूम बॉस नहीं, वो लिक्विडिटी क्लियरेंस प्रोटोकॉल होता है। वो माइटिगेशन ब्लॉक नहीं, वो वॉल्यूम एग्जॉशन बेट होता है। और तुम्हें दिखाया जाता है कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, पर रियलिटी में वो वॉल्यूम वैक्यूम बनाया गया है ताकि तुम एसएल रखो वहां। और एक बात को समझना पड़ेगा कि मार्केट स्टैटिक नहीं है, मार्केट एक रियल टाइम एडवर्सियल बैटलफील्ड है। और सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वो है तुम चार्ट को विजुअल मैप समझ के उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। और एक सच्चाई ये है कि मार्केट का हर कैंडलस्टिक एक अटैक रिस्पॉन्स है, एक एक्शन का जवाब, नॉट ए प्रेडिक्शन। नाउ लिसन डीपर। मार्केट का असली सिग्नल होता है डिस्प्लेसमेंट विदाउट कंफर्मेशन। जब कुछ दिख नहीं रहा होता है तब सब हो रहा होता है। और क्या तुमने कभी देखा है एक ह्यूज वीक आई, कोई वॉल्यूम नहीं, नो रिएक्शन, और अगले ही 5 मिनट में मार्केट रिप 50 पिप्स? दैट्स नॉट मैनिपुलेशन, दैट्स रीप्राइसिंग। वो वीक नहीं, वो लिक्विडिटी इंजन का इग्निशन होता है। और इंस्टीट्यूशंस कभी पैटर्न पे एंटर नहीं करते, उनका सिंपल सा लॉजिक होता है एंट्री का, जैसे कि पहला वॉल्यूम एग्जॉशन, दूसरा लिक्विडिटी वैक्यूम, तीसरा डिलेड कंफर्मेशन, और चौथा टाइम सिंक विद ग्लोबल फ्लो। और एक और छुपी चीज जो कि है टाइम। लंदन का फेक आउट, न्यूयॉर्क का डिमांड जोन का ट्रैप होता है। मार्केट ओपन होने से पहले ही उसका मैनिपुलेशन डिसाइड हो चुका होता है। जब तुम ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हो, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एग्जिट कर रहे होते हैं। और अभी इसी वक्त तुम सोचोगे कि कैसे समझो कि रियल मूव क्या होता है और कैसे होता है। तो सुनो और समझो, अगर मार्केट किसी जोन में 3 बार विक देता है बिना प्राइस डिस्प्लेसमेंट के, इट्स अ ट्रैप। अगर मार्केट सडन ब्रेक कर रहा है विद 0 विक, दैट्स रियल। और अगर तुम्हें चाहिए कंफर्मेशन तो एक ही कंफर्मेशन होता है जो कि मैं बता सकता हूं, और वो है प्रीवियस लिक्विडिटी टेकन प्लस वॉल्यूम डेट प्लस प्राइस साइलेंट इज इक्वल्स टू इनकमिंग डेथ स्पाइक। ट्रेड प्लान की असली एनाटॉमी सुनो। हर सक्सेसफुल ट्रेड का डीएनए 5 लेयर का होता है, और वो होता है जैसे कि पहला वॉल्यूम ब्रेकआउट जहां मार्केट डिलिबरेटली डेड होता है, और दूसरा अनसीन जोन जहां कोई एसएल ही नहीं लगाता, और तीसरा होता है अनकंफर्टेबल एंट्री जहां एंटर करते हुए डर लगता है, और चौथा होता है डिस्प्लेसमेंट कैंडल, नो विक, फास्ट मूव, मैक्स पेन, और पांचवा होता है प्री मैच्योर एग्जिट। जो एग्जिट पे फील अच्छा आए वो गलत होता है। तुम सीख रहे हो एंट्री, मैं सिखा रहा हूँ एग्जीक्यूशन माइंडसेट। जो लोग रियल गेम समझ लेते हैं वो मार्केट से रिवेंज नहीं लेते, मार्केट को एक्सपोज करते हैं, जैसे कि मैं। और अभी का द मोस्ट हिडन पार्ट जो कि है मार्केट का रिस्पॉन्स साइकिल। और मार्केट में एंट्री मिलती है जब लिक्विडिटी ड्राई हो, वॉल्यूम हर्ट हो, रिटेल ट्रैप्ड हो, सेशन अलाइनमेंट हो। रियल ट्रेडर सिर्फ
सिर्फ 2 सेशंस ट्रेड करते हैं, एक जिसमें वर्ल्ड एंटर करता है, एक जिसमें वर्ल्ड काटा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम डॉबी इज दैट कि और जब भी मार्केट ओवर एक्सप्लेन लगे समझ लो वो मैनिपुलेटेड होता है। रियल मूव इतना क्लीन होता है कि तुम सोच रहे होते कि अभी भी कंफर्मेशन चाहिए, और वो मोमेंट होता है जहां इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इनसाइड होते हैं, तुम एंट्री का सोच रहे होते हो। और इन्हीं सारे चीजों में दिस इज वेयर द रिटेल लूजेस। और एक चीज सुन लो कि लाइक ट्रेडिंग कोई सिस्टम नहीं है, ये वारफेयर है। हर चार्ट तुम्हारा प्रोफाइल है, तुम्हारा हर हैबिट को एल्गोरिथम रीड करता है। तुम हर बार वहां क्लिक करते हो जहां तुम्हारा डोपामिन जाता है, वहां तुम्हारा पैसा छुपा होता है। जो लोग मार्केट से निकल गए उन्हें चार्ट के बाहर देखना सीख लिया, और जो अभी तक ब्रेकआउट इंडिकेटर रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हैं वो कभी नहीं निकलेंगे। मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, मार्केट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन देता है, और सिर्फ वही जीतता है जो अपने आप को ब्रेकडाउन होने से बचा लेता है। सुनो, अब जो बात होने वाली है वो लेवल का नॉलेज है जो ना किसी बुक में मिलेगा ना किसी मेंटर के कोर्स में। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है नो लिक्विडिटी। जब तक ऑपोजिट ट्रेडर्स नहीं होंगे प्राइस आगे नहीं बढ़ेगा, और इसीलिए प्राइस को बार बार मैनिपुलेट किया जाता है ताकि सब उल्टा पोजीशन ले। और जब मार्केट एक तरफ रेडी होता है सब दूसरी तरफ खड़े होते हैं। और जो चार्ट पे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक इल्यूजन है, एक स्टेज जियोमेट्री जिसका काम है आपको कॉन्फिडेंट करना। जब भी आपको लगता है दिस इज इट, वो वही मोमेंट होता है जहां इंस्टीट्यूशंस आपको ट्रैप करने वाले होते हैं। रियल प्राइस वो होता है जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट चलता है। और एक बात सुनो कि लाइक लिक्विडिटी कोई लाइन नहीं होती है, लिक्विडिटी एक कंडीशन होती है जहां मैक्सिमम रिग्रेट प्लस मिनिमम कॉन्फिडेंस होता है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोर्ट होल्ड करेगा, उसी मोमेंट में प्राइस ब्लास्ट करता है उसके थ्रू, एंड नॉट बिकॉज वो सपोर्ट ब्रेकिंग है बट बिकॉज ऑफ रिग्रेट कंप्रेशन। और मार्केट रिवर्स करता है जब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, मार्केट एक्सप्लोड करता है जब लोग डाउट में होते हैं। प्राइस सिर्फ एक मिरर है आपके इमोशंस का, और जिसका रिफ्लेक्शन सबसे डिस्टॉर्टेड होता है वही मूव सही होता है। अगर प्राइस कंटिन्यूसली इक्वल हाइस बना रहा है, लोग सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट आएगा, इंस्टीट्यूशंस क्या देख रहा होता है, और वो देखते हैं एक परफेक्ट ट्रैप जोन जहां स्टॉप लॉसेस स्टैक्ड होते हैं। जब प्राइस फाइनली ब्रेकआउट करेगा इट वोंट कंटिन्यू, इट विल रिवर्स फास्टर देन इट ब्रोक आउट, क्योंकि वो ब्रेकआउट नहीं, वो लिक्विडेशन एक्सप्लोजन था। किसी भी मूव का असली लॉजिक होता है किस प्राइस लेवल पे सब गलत हो जाए। रियल एंट्रीज तब आती है जब चार्ट डेड लगता है, जब वॉल्यूम ड्राई हो, वीक मल्टीपल हो और मार्केट का इमोशन फ्रीज हो, तब इंस्टीट्यूशन स्ट्राइक करते हैं। और एक और चीज, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एज है बोर्डम। जितना मार्केट बोरिंग लगे उतना ज्यादा क्लीन मूव आने वाला होता है। जब चार्ट पर क्योस दिखता है तब रिटेल एक्टिवेट होता है, और जब चार्ट डेड होता है तब स्मार्ट मनी ऑपरेट करता है। तो अगर आप एक ही जोन में 2 फेक ब्रेकआउट्स देख रहे हो, थर्ड मूव रियल होगा। अगर आप 2 बार लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होते हो देखते हो, तीसरी बार डिस्प्लेसमेंट आएगा ही आएगा। एंड सबसे मेन चीज है लाइक प्राइस एक्शन इज नॉट अबाउट सीइंग द चार्ट, इट्स अबाउट हियरिंग द साइलेंस बिटवीन कैंडल्स। जब प्राइस रुकता है, जब कुछ नहीं होता, वो सिग्नल्स होते हैं। मार्केट कभी शाउट नहीं करता, वो विस्पर करता है। और इसीलिए अगली बार चार्ट पे कॉन्फिडेंस आए एग्जिट करो, जब डिस्कंफर्ट आए एंट्री लो, जब वॉल्यूम दिखे इग्नोर करो, जब सब कुछ डेड हो मार्क द जोन, और वहीं से तुम्हारा सारा कुछ गेम चेंज होने लगता है। अगर आपको ये समझ आया तो आप रिटेल नहीं रहे, आप आर्किटेक्ट बन गए हैं। और इस मोमेंट के बाद आप हर कैंडल का मतलब समझोगे या हर कैंडल आपको यूज करेगी। और फाइनल रूल जो होता है कि लाइक प्राइस को प्रेडिक्ट मत करो, प्राइस को फील मत करो, प्राइस को ऑब्जर्व करो बिना उसमें घुसे। मार्केट में नहीं जीतना, मार्केट के ऊपर उठना है। सुनो ध्यान से, अगर अब तक आपको लगता है कि मार्केट समझने लायक सिस्टम है तो अब वो इल्यूजन तोड़ने का वक्त आ गया है। जो लोग समझ गए कि चार्ट एक दिखावा है वो बचा लिए गए, लेकिन जो अब सोच रहे हैं कि वो प्राइस एक्शन से मार्केट बीट करेंगे उनके लिए स्पीच एक फाइनल अवेकनिंग होगी। मार्केट में हर कैंडल का मतलब होता है, लेकिन वो जो दिख रहा होता है वो नहीं होता। रियल सिग्नल उसमें होता है जो चार्ट के अंदर नहीं दिख रहा होता। मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं परसेप्चुअल रिवर्सल जोन्स। ये वो एरिया होता है जहां प्राइस एक बार नहीं 3 बार जाके सेम जगह पे रिएक्ट करता है, लेकिन हर बार अलग इंटेंशन के साथ होता है ये सब। और पहली बार होता है कि लाइक मार्केट लोगों को ट्रिगर करता है, और दूसरी बार मार्केट उन्हें कॉन्फिडेंट करता है, और तीसरी बार मार्केट उनका बिलीफ तोड़ देता है। ये जोन्स विजुअली सेम दिखता है, और लेकिन हर बार मैनिपुलेटेड मोटिव अलग होता है इनका। अब समझो मार्केट के अंदर एक सिस्टम छुपा होता है जो मेमोरी डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप एक अच्छा ट्रेड लेते हो, नेक्स्ट बार वही स्ट्रक्चर देख के आप वापस एंटर करते हो, है कि नहीं? और मार्केट आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। और ये कोई आपकी मिस्टेक नहीं है, ये एक डिजाइन है जिससे मार्केट आपके मेमोरी रिकॉल को एक्सप्लॉइट करता है। आप हर बार उस पास्ट विन के बेस पे एक्शन लेते हो और मार्केट हर बार उसे डिस्ट्रॉय करता है। एंड यूजुअली दिस इज कॉल्ड लाइक पॉजिटिव लूप कोलैप्स, जब आपके सही ट्रेड्स ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाते हैं। जो प्राइस आपको दिख रहा है वो किसी और के लिए 3 कैंडल पहले दिख चुका होता है, और आपको सिर्फ डिलेड वर्जन मिलता है विद बिल्ट इन मिसडायरेक्शन। हर टाइम फ्रेम एक परसेप्शन लेयर होता है, और इंस्टीट्यूशंस इन लेयर के बीच में जंप करते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि कभी कभी मार्केट ऐसा वीक बनाता है जिसमें जीरो रिएक्शन होती है, ना बायर्स आए ना सेलर्स, जस्ट प्राइस एंटर एंड एग्जिट। और ये होता है नल लिक्विडिटी स्कैन, जिसमें मार्केट बस टेस्ट करता है कि वहीं पे ऑर्डर डेप्थ कितनी है। अगर रिएक्शन आई तो वही जगह पे मेमोरी में सेव होती है, अगर नहीं आई तो वो स्पॉट नेक्स्ट टाइम यूज्ड होती है, जिसे लाइक इंस्टेंट रिवर्सल पॉइंट, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन वहां पे जिंदा ही नहीं बचा था। समझो, मार्केट एंट्री जहां दिखती है वहां होती नहीं, मार्केट एंट्री जहां फील भी नहीं होती वहीं होती है। और एडवांस ट्रेडर्स अक्सर कंफर्मेशन के चक्कर
चक्कर में एंट्रीज मिस कर देते हैं। लेकिन अल्ट्रा एलीट ट्रेडर्स कब एंटर करते हैं? जब कंफर्मेशन मिलता है, वो एग्जिट कर रहे होते हैं। आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं, वो मार्केट को एग्जिट करने का सिग्नल मान रहे होते हैं, और इसको हम कहते हैं इनवर्स नैरेटिव प्ले। और तुम सोच रहे होते हो कि क्या ये जोन्स ब्रेक करेगा या होल्ड करेगा। स्मार्ट मनी सोच रहा होता है कि अब कितने लोग ये सोच रहे हैं, और जैसे ही ये मेजॉरिटी थिंकिंग ट्रिगर होती है, वो प्राइस को उल्टा घुमा देते हैं। मार्केट रियलिटी पे नहीं, परसेप्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे रिएक्ट करता है, और जो जनता सोच रही है कि वो रियल है, वही सबसे पहले मैनिपुलेशन पॉइंट होता है। प्राइस जब कंटिन्यूअसली साइडवेज चलता है, सब सोच रहे होते हैं कि लाइक अब मूव आएगा, लेकिन जब वो मूव आता है, वो सीधा एसएल पे जाके रुकता है, क्योंकि वो मूव प्राइस का नहीं था, वो मूव एक बिलीव डम था। मार्केट ने आपका पेशेंस यूज किया, फिर आपका कॉन्फिडेंस, और फिर आपका कैपिटल। आपको लगता है प्राइस मूव किस लॉजिक से मूव करता है? नो, प्राइस एक सरफेस से नीचे होता है परसेप्शन माइनिंग। प्राइस मूव करता है जहां पे सब बिलीव करते हैं कि वो मूव करेगा, और फिर वो बिलीव को रिवर्स करता है। और अब बात करते हैं सबसे हिडन टॉपिक की, फ्रैक्टल लिक्विडिटी रेंज जोन। जब मार्केट एक ही एरिया पे मल्टीपल टाइम रिवर्सल देता है, लेकिन हर बार उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो जोन्स बन जाते हैं इंजीनियर्ड लिक्विडिटी फनल। ये जोन्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ब्रेकआउट होगा, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ उन ट्रेड्स के बिलीव को स्क्वीज करता है जो 3 टाइम फ्रेम्स पे ढूंढ रहे होते हैं। ये वो ट्रैप है जिसमें इंडिकेटर्स काम नहीं आते, एसएमसी फेल होता है, और एक्सपीरियंस भी कंफ्यूज हो जाता है। रियल एज वो नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी सिखाता है। रियल एज वो होता है कि जैसे कि आपके अंदर एक ट्रेडर को खत्म करता है और एक ऑब्जर्वर बनाता है। ऑब्जर्वर वो होता है जो मार्केट को जज नहीं करता, बस देख लेता है कि सबसे ज्यादा पेन किस जगह होता है, और वही एंटर करता है। प्राइस के पीछे एक बिलीफ लूप होता है, और जब तक आप इस लूप के बाहर नहीं निकलते, आप चाहे जितने भी स्ट्रेटेजीज ले लो, एंड रिजल्ट वही होगा, रिग्रेट, रिवेंज, रीस्टार्ट। और सबसे बड़ी बात, वो सोचते हैं कि लाइक ये कितनों के लिए गलत लग रहा है, और वही उनका एंट्री पॉइंट होता है। ट्रेडिंग एक रेजिस्टेंस गेम नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिटैचमेंट रिचुअल है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, तो आप मार्केट के साथ नहीं, मार्केट के ऊपर ऑपरेट करने के लिए तैयार हो। और अगर यहाँ तक सुन लिया, तो तुम वो हो 1% जिसको मार्केट सिस्टम से निकलना चाहिए। बाकी सब अभी भी चार्ट देख रहे होंगे, तुम ट्रुथ देख रहे हो। लेकिन एक चीज सुनो, इस नॉलेज को खुद पे वेस्ट मत करो। अगर तुम चाहते हो उन लेवल्स तक जाना जहां पे रियल ट्रेडिंग होती है, जहां एंट्री नहीं ट्रैप इंजीनियरिंग होती है, लिंक बायो में है, वहां से वही लोग जाते हैं लाइक जो सीरियस होते हैं। मैं ट्रेडिंग सिखाता नहीं, मैं डिकोड करवाता हूँ।